नमस्कार। आज का उपनिषद है अथर्वशीर उपनिषद, जिसे अथर्ववेद से लिया गया है और इसमें 7 कंडिकाएं हैं। आज से मैं ब्रह्म विद्या खंड शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले ज्ञान खंड समाप्त हो चुका है, जिसमें 24 उपनिषद थे। इस ब्रह्म विद्या खंड में 42 उपनिषद हैं। तो उनमें से ये पहला उपनिषद अथर्वशीर उपनिषद है, जिसमें रुद्र यानी भगवान शिव का वर्णन है। देवगणों ने रुद्र को यानी भगवान शिव को ही इस ब्रह्म सत्ता के रूप में माना है। रुद्र ही इस चराचर जगत में अपनी विशेषताओं से विभूषित करते हैं। रुद्र भगवान यानी शिव ही मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्षर अक्षर, वो सब कुछ वही हैं। भगवान रुद्र ही ओंकार हैं, वही अ ओम से परे, अ उ ओम यानी अकार, उकार और मकार। यहाँ पर अकार का मतलब होता है जागृत अवस्था, उकार का मतलब होता है स्वप्न अवस्था और मकार का मतलब होता है सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं से परे हैं, यानी जो रुद्र हैं, भगवान शिव हैं, इन तीनों अवस्थाओं से परे हैं। इसमें अगली जो कंडिका हैं 4 और 5, रुद्र को प्रणव कहा गया है। यहाँ प्रणव का मतलब होता है ओंकार। इसमें उनकी विशेषताओं, क्षमताओं और उपासना का वर्णन है, यानी जो चौथी और 5वीं कंडिका है। 6वीं कंडिका के अंदर इसमें सत्य, रज, तम आदि गुणों का वर्णन है। हमारा ये भौतिक संसार त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से संपन्न है। यहाँ सत्य, रज, तम ये 3 गुण हैं। सत्य का मतलब होता है सत्य यानी ज्ञान, शांति यानी शांति की ओर ले जाने वाला सत्य का ज्ञान, वो सत्य के अंदर आता है। रस के अंदर आता है भौतिकवाद, यानी भौतिक संसार में आदमी जो फंसा रहता है वो रस के अंदर आता है। तम का मतलब होता है अज्ञानता, मोह, लोभ, अंधकार, ये सब जो है तम का मतलब होता है। तो इन तीनों ही गुणात्मक, तीनों ही गुणों में ये भौतिक संसार बसाया हुआ है। आगे है आप की उत्पत्ति तथा सृष्टि का विकास का वर्णन। यहाँ पर आप होता है एक मूल तत्व, मूल तरल तत्व, जो प्रकृति के उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका है सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्व, या ये कहें जगत उत्पत्ति का मूल तरल पदार्थ, वो आप कहलाता है। तो इस तरीके से आगे जब इसमें जो हमारे मंत्र हैं उनके द्वारा शिव के बारे में क्या क्या कहा गया है वो उनका मैं वर्णन करता हूँ। एक समय देवताओं ने स्वर्ग लोक में जाकर रुद्र से पूछा, आप कौन हैं? रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक हूँ, भूतकाल हूँ, वर्तमान हूँ, भविष्यकाल भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अंतर के भी अंतर में विद्यमान है, जो समस्त दिशाओं में सन्निविष्ट है, वह मैं ही हूँ। मैं ही नित्य और अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्म और अब्रह्म मैं ही हूँ। पुरुष अपरुष, स्त्री मैं ही हूँ। मैं ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हूँ। त्रिपुष्ट, जगती और अनुष्टुप आदि छंद भी मैं ही हूँ। मैं गार्हपत्य, दक्षांगनी और आवनीय अग्नि हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। हे रुद्र भगवान, अब जो देवता हैं उन्होंने उनसे पूछा, हे रुद्र भगवान, भू, भुवा और स्वलोक क्रमशः आपके नीचे, मध्य और शीर्ष के लोक हैं। आप विश्वरूप हैं और एकमात्र ब्रह्म हैं, किंतु ब्रह्म बस 2 और 3 संख्या वाले प्रतीत होते हैं। अब यहाँ भू, भुवा, स्व का जो अर्थ है, भू माने पृथ्वी लोक, भुवा यानी आकाश लोक और स्व यानी स्वर्ग लोक। ये 3 लोक हैं। इनमें
ब्रह्म यानी शिव का ही वास है और इनसे परे हैं, आप इनसे भी परे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। हे देव, आप सोमनयन चंद्र सूर्य से भी पूर्व उत्पन्न सूक्ष्म पुरुष हैं। आप संपूर्ण जगत का हित करने वाले अक्षर रूप प्रजापतियों द्वारा स्तुत्य सूक्ष्म सौम्य पुरुष हैं। हृदय में विराजते हुए वह आप तीनों मात्राओं अ उ एम से परे हैं। हृदय के उत्तर में उसका सिर है, दक्षिण में पाद है और उत्तर में विराजमान है, वही ओंकार हैं। ओंकार को ही प्रणव कहते हैं। प्रणव का मतलब यहाँ ओंकार से लिया गया है। और प्रणव ही सर्वव्यापी है, वह सर्वव्यापी प्रणव ही अनंत है। जो अनंत है वही तारक स्वरूप है, जो तारक है वही सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्म स्वरूप है वही शुक्ल है, जो शुक्ल यानी प्रकाशित है वही विद्युत विशेष रूप से द्युतिमान है, जो विद्युत है वही पर ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है वही एक रूप है, जो एक रूप है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही ईशान रूप है, जो ईशान है वही भगवान महेश्वर है। ओंकार किस कारण से कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है कि ओंकार उच्चारित करने में श्वास यानी प्राणों को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। प्रणव इसलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग उच्चारण ऋक रज शाम अथर्वांगिरिश और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रणव ऐसा हुआ है। इसे सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जिस प्रकार तिल में तेल विद्यमान संव्याप्त है, उसी प्रकार यह अव्यक्त रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इसी कारण सर्वव्यापी ऐसा कहा जाता है। इसका नाम अनंत इसलिए है कि इस शब्द का उच्चारण करते हुए ऊपर नीचे और तिरछे कहीं भी इसका अंत प्रतीत नहीं होता। तारक नाम इसलिए दिया गया है कि यह गर्भ जन्म व्याधि वृद्धावस्था और मरण से युक्त संसार के भय से तारने वाला है। ब्रह्म को एक इसलिए कहा जाता है कि यह समस्त प्राणों का रक्षण करके अज स्वरूप होकर उत्पत्ति और संहार करता है। यहाँ अज का मतलब होता है जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता हो। समस्त तीर्थों में वह एक ही तत्व विद्यमान है। अनेक लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के विभिन्न तीर्थों में परिभ्रमण करते हैं, वहाँ भी उनकी सदगति का कारण वह एक ही तत्व है। समस्त प्राणियों में एक रूप में निवास करने के कारण उस तत्व को एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहा जाता है कि इसके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को सहज से ही हो सकता है, सामान्य जनों को इसका ज्ञान हो सकना कठिन है। केवल एक रुद्र ही इस लोक का नियंत्रण कर रहा है। समस्त प्राणी उसी के अंदर निवास करते हैं और अंततः सबका उसी में विलय भी होता है। विश्व का उद्भव और संरक्षण करता भी वही है, जो समस्त जीवों में संव्याप्त हो रहा है और समस्त प्राणी जिसमें संव्याप्त हो रहे हैं। पशुपति के रूप में वही आदि सत्ता जीव को काया के साथ बांधे रहती है तथा ब्रह्म रूप में वही सत्ता बांधे रहने की प्रवृत्ति से मुक्त रहती है। इसलिए पर ब्रह्म को रूप गुण के बंधन से मुक्त भस्म रूप कहा गया है। जो रुद्र अग्नि और जल में निवास करते हैं वे ही औषधियों और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हो गए हैं, जिनके द्वारा ये समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। उन अग्नि रूप रुद्र को नमन है। जो रुद्रदेव अग्नि औषधियों तथा वनस्पतियों में वास करते हैं और जिनके द्वारा विश्व और समस्त भुवनों का सृजन किया जाता है, उन्हें नमस्कार है। जो लास्ट कंडिका है सातवीं, उसमें इस कंडिका में आप का अर्थ जल करना उचित नहीं है। वेद में आप को सृष्टि का मूल क्रियाशील तत्व कहा जा गया है। आप की उसी अवधारणा से मंत्र का भाव स्पष्ट होता है। इसी प्रकार शिशिर का अर्थ ऋतु विशेष यहाँ उचित नहीं है। शिशिर का अर्थ जमा हुआ भी होता है। इसी भाव से मंत्रार्थ स्पष्ट होता है। गाढ़े आप तत्व को मथने से फेन अर्थात फूला हुआ पदार्थ पैदा होता है। वेद और विज्ञान दोनों इस तथ्य से सहमत हैं कि प्रारंभिक मूल पदार्थ का घनत्व
अत्यधिक था, उसे फुलाकर हल्का करने पर ही वह सृष्टि के योग्य बना। ब्रह्मांड फेन रूप ही है। इसी प्रकार अंड का अर्थ अंडा नहीं ब्रह्मांड ही उचित है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत सृजनशील ब्रह्मा का विकास होता है, तब दृश्य सृष्टि बनती है। वायु से ओंकार की उत्पत्ति भी विवेक सम्मत है। ओंकार एक ध्वनि विशेष है। ध्वनि की उत्पत्ति वायु से ही होती है। इसी क्रम से ऋषि ने सृष्टि के विकास के चरण स्पष्ट किए हैं। आगे इसमें दिया है, जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद का अध्ययन करता है वह स्तोत्रिय न हो तो भी श्रोत्रिय हो जाता है। अनपवीत व्यक्ति उपवीत संपन्न हो जाता है। वह अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, सोम के समान और सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वह समस्त देवों का ज्ञाता, समस्त वेदों का अध्येता और समस्त तीर्थों का स्नातक हो जाता है। वह समस्त यज्ञों के पूर्ण का फल तथा 60,000 गायत्री मंत्र के जप का फल प्राप्त करता है। भगवान ने कहा है कि अथर्वशीर के एक बार के जप से साधक पवित्र होकर कल्याण कर्म का अधिकारी बन जाता है। दूसरी बार जप करने से गाढ़पत्य पद प्राप्त करता है तथा तृतीय बार जप करने से वह सत्य रूप ओंकार में प्रविष्ट हो जाता है। यह सत्य रूप ओंकार ही त्रिकाल सत्य है। तो इस प्रकार आज का जो उपनिषद है अथर्वशीर यही समाप्त होता है, जिसमें शिव का खासतौर से जो वर्णन किया गया है, यानी ब्रह्म सत्ता शिव ही है। तो इस तरह से आज यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।